जब दिमाग लड़ता है तो रूह तक तकलीफ होती है, लेकिन जब अल्लाह से कनेक्शन बनता है वही तकलीफ हीलिंग बन जाती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम राहिल अख्तर है और आप सबका सैंगवीन जर्नी ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों, ओवर थिंकिंग सिर्फ एक मेंटल पैटर्न नहीं है, ये रूहानी इम्तिहान है। लेकिन इस्लाम हमें इस अंधेरे से निकलने के लिए रोशनी का रास्ता दिखाता है। आज हम बात करेंगे इस्लामिक मेंटल हेल्थ के बारे में। रियल टॉक, कुरान, हदीस, स्टोरीज और थेरापी के टूल्स, सब कुछ आज के इस वीडियो की जर्नी में। आइए शुरू करते हैं एक हीलिंग जर्नी अल्लाह के साथ। ओवर थिंकिंग क्या है मेरे दोस्तों? आप सोचना छोड़ना चाहते हैं लेकिन सोच रुकती नहीं। साइंस कहता है ओवर थिंकिंग लीड्स टू एंजाइटी, इंसोम्निया, इवन पैनिक अटैक्स। लेकिन इस्लाम कहता है इंडीड्स मैनकाइंड वाज क्रिएटेड एंग्शियस। पर अल्लाह यही नहीं रोकता, आगे कहता है एक्सेप्ट दोज हु प्रे, यानी नमाज एक स्पिरिचुअल थेरापी है जो आपके बेचैन दिल को तसल्ली देता है। दोस्तों, एक रियल इंसिडेंट से कनेक्ट करते हैं। आयशा एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट थी। सोशल प्रेशर, एग्जाम्स और फ्यूचर के टेंशन ने उसके रातों की नींद हराम कर रखी थी। हर रात वो सोचती मैं काफ़ी नहीं हूँ, अगर सब गलत हो गया तो। फिर एक दिन उसने कुरान का ये आयत पढ़ा, डू नॉट लूज होप इन द मर्सी ऑफ अल्लाह। आयशा ने जिक्र शुरू किया, जर्नलिंग शुरू की और हर दिन 5 मिनट सिर्फ अल्लाह से बात की। धीरे धीरे उसका दर्द, उसका एंजाइटी मेल्ट होने लगा। जब आप अल्लाह से दिल से बात करने लगते हैं, हीलिंग वहीं से शुरू हो जाती है। दोस्तों, अब चलिए समझते हैं, जब हम एंग्शियस होते हैं, जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं, तब इस्लाम हमें क्या प्रैक्टिकल टूल्स देता है। सिर्फ रूहानी बातें नहीं, रियल एक्शनेबल स्ट्रैटेजीज जो आप हर दिन अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 1, तवक्कुल, अल्लाह पर भरोसा करना। ये एक इमोशनल स्विच है। जब सब कुछ आपके हाथ से निकलता जा रहा होता है, इस्लाम कहता है छोड़ दो अल्लाह के हवाले। अगर आप अल्लाह पर वाकई तवक्कुल करेंगे तो वो आपको उसी तरह रिज्क देगा जैसे परिंदों को देता है। परिंदे सुबह भूखे निकलते हैं लेकिन शाम को पेट भरकर लौट आते हैं। ये तवक्कुल एक्शन के साथ होता है। प्लानिंग करो लेकिन नतीजा अल्लाह पर छोड़ दो। नंबर 2, जिक्र, दिमाग का स्पिरिचुअल डिटॉक्सिफिकेशन। साइकोलॉजी माइंडफुलनेस की बात करती है, लेकिन कुरान ने पहले ही ये कह चुका है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह की याद में ही दिल का सुकून है। जिक्र करना सिर्फ इबादत नहीं, ये दिल और दिमाग दोनों को रीसेट करने का प्रोसेस है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये लफ्ज हीलिंग अफर्मेशन बन जाते हैं। नंबर 3, वसवसा, शैतान का मेंटल ट्रैप। आपने कभी महसूस किया है जब आप कुछ नया शुरू करने जाते हैं, एक इनर वॉइस आती है, अगर फेल हो गए तो क्या लोग कहेंगे? ये वसवसे हैं, कंफ्यूजन और फियर का ट्रैप है जो शैतान डालता रहता है। कुरान कहता है सीक रिफ्यूज फ्रॉम शैतान, आप तुरंत कह दीजिए औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। देखिए कैसे क्लियरिटी और सुकून वापस आता है। Islam not only acknowledges mental struggle, it gives us tool to rise above it. Faith-based resilience is not therapy, it is a lived practice. अब चलिए बात करते हैं उन दुआओं की जो सिर्फ जुबान से नहीं, दिल के अंदर तक असर करती है। जब हम लफ्ज़ों में अपना दर्द अल्लाह के हवाले करते हैं तो वही दुआ हीलिंग बन जाती है। नंबर 1, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हज़न, या अल्लाह मुझे गम और परेशानी से बचा लीजिए। ये दुआ आपके अंदर के प्रेशर कुकर को रिलीज करने जैसी है। नंबर 2, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, अल्लाह मेरे लिए काफी है, वही मेरा बेहतरीन कारसाज है। ये लफ्ज आपके कंट्रोल से बाहर सिचुएशन को सरेंडर करने का जिक्र है। नंबर 3, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ना मेरी ताकत से कुछ होता है ना मेरी प्लानिंग से, सिर्फ अल्लाह की कुदरत से। ये तस्बीह आपको हर रोज इमोशनल रीसेट कर सकती है। जब आप दुआ को सिर्फ बोलते नहीं महसूस करते हैं तब हीलिंग होती है। चलिए कुछ कुरानिक बेस्ड थिंकिंग टूल्स को देखते हैं जो ओवर थिंकिंग के साइकिल को तोड़ने में मददगार है। नंबर 1, रीफ्रेम योर पेन, आयत के जरिए नजर बदलें। हो सकता है जो चीज आपको बुरी लग रही हो वही आपके लिए बेहतरीन हो।
जब कोई तकलीफ आए तो सोचिए इसमें अल्लाह का प्लान क्या हो सकता है। नंबर 2, थिंक आखिरा सेंट लॉन्ग टर्म विजन। जिसने अपनी आखिरत को कंसर्न बनाया, अल्लाह उसकी दुनिया ठीक कर देता है। ओवर थिंकिंग हमेशा कंसिक्वेंसेस पे फोकस करता है। आखिरा थिंकिंग आपको रिलीफ देती है बिकॉज यू रिमेंबर दिस लाइफ इज टेम्पररी। नंबर 3, इल्म नॉलेज कॉन्शियस हीलिंग टूल्स। इस्लाम ने कहा इल्म लेना फर्ज है। आज इल्म का मतलब सिर्फ मदरसा नहीं, थेरापी भी इल्म है, वर्शिप भी, पॉडकास्ट भी। जब आप अपने दर्द को समझने के लिए सीखना शुरू करते हैं, वहीं से हीलिंग होती है। आपका दिमाग थका हुआ है, दिल ओवर थिंक करता है, नींद नहीं आती। इस्लाम कहता है ये सब ठीक होगा अगर आप अल्लाह को अपनी हीलिंग का मरकज बनाएंगे। आज से एक नया इरादा कीजिए, मैं हर रात अपनी तकलीफ अल्लाह को सुनाऊंगा, मैं अपने ओवर थिंकिंग को जिक्र में डाल लूंगा। हाँ दोस्तों, अगर आप एग्री करते हैं नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, हील विद तवक्कुल। और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए जिसे सुकून चाहिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।